अल्फला यूनिवर्सिटी की जांच को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने किया एसआईटी का गठन। 2 एसीपी की अगुवाई में जांच करेगी एसआईटी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूनिवर्सिटी में आतंकी मॉड्यूल की खुलेगी पत्ते। आज कुरुक्षेत्र दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सैनी। 25 नवंबर को पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। ज्योतिसर में बने अनुभव केंद्र का करेंगे निरीक्षण। हिमाचल के सोलन में फायरिंग करने वाला गिरफ्तार। 2 छात्रों के बीच हुआ था विवाद। हरियाणा के छात्र के पिता के पहुंचने पर बढ़ा विवाद। आरोपी ने दूसरे छात्र के पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर छीनकर किए थे हवाई फायर। करनाल की सुमन संधू अंडर 23 क्रिकेट टीम में चयन। हरियाणा महिला क्रिकेट टीम में खेलेगी सुमन। कोच बोले मेहनत से बनी करनाल की अंडर 23 क्रिकेट खिलाड़ी। रोहतक में हॉरर किलिंग के आरोपियों का एनकाउंटर। मृतिका के भाई समेत 4 आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल। लव मैरिज से नाराज भाई ने बहन को मारी थी गोलियां। चौटाला परिवार के एक होने पर फिर बोले रणजीत चौटाला। कहा लोग चाहते हैं परिवार एकजुट हो। आखिरी फैसला अभय और अजय ने लेना है। जेजेपी में जाने के सवाल पर बोले अपने विवेक से लूंगा फैसला। हरियाणा में शूट होगी सोहेल खान की अगली फिल्म। टीम ने सीएम नायब सैनी से की मुलाकात। सरकार के सहयोगपूर्ण माहौल की सराहना। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। जबरदस्त जुनून, बेहिसाब मेहनत, खुद ते विश्वास ते पंजाब दी महक। जदों ये सब मिलते ने तां मिलदी है कामयाबी। मेरे यानी दिव्या दत्ता दे नाल खास शो च आ रहे ने सक्सेस की कहानी लिखण वाले द प्रोमिनेंट पंजाबी। सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, जिसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यह खुलासा सामने आया है। अमोनियम नाइट्रेट पीसने वाली चक्की बरामद कर ली गई है। फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट पीसने वाली चक्की बरामद हुई है। पिंड धोज से चक्की बरामद हुई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद हुई है। ये जो संदिग्ध सामान है, ये एक टैक्सी ड्राइवर के घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने कैब ड्राइवर को हिरासत में लिया है। इस चक्की में यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट अलग किया जाता था। डॉक्टर मुजम्मिल इससे अमोनियम नाइट्रेट को अलग करता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से बम बनाने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर मुजम्मिल। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि मुजम्मिल इस मशीन के जरिए बम बनाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल अल्फला लैब से केमिकल चोरी कर अपने किराए के मकान पर लाता था और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से विस्फोटक तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता था। अब तक की जांच में सामने आया है कि आतंकी मेटल पिघलाने की मशीन से कई तरह की धातुओं को पिघलाने और मिलाने का काम करते थे। एनआईए की टीम मकान मालिक और सामान को अपने साथ ले गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये खबर है, जिसमें अब अमोनियम नाइट्रेट पीसने वाली चक्की बरामद हुई है। जानकारी सामने आई है कि जो आतंकी था मुजम्मिल, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इस चक्की के जरिए बम बनाने की कोशिश कर रहा था। इस चक्की में यूरिया को पीसकर अमोनियम नाइट्रेट को अलग किया जाता था। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए अलग अलग प्रकार की धातुओं को पिघलाया जा रहा था, जिससे बम बनाया जा सके। और इस बम का इस्तेमाल वो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में करने वाले थे। बड़ा खुलासा हुआ इस खबर को लेकर। और ये जो सारा संदिग्ध सामान है, ये एक टैक्सी ड्राइवर के घर से बरामद हुआ है, जिसे हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल अल्फला लैब से केमिकल चोरी करके अपने मकान पर ला रहा था और यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से विस्फोटक तैयार करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कर रहा था। जो केमिकल लेके आ रहा था वो अल्फला यूनिवर्सिटी से लाता था। यूरिया को इस चक्की में पीसकर अमोनियम नाइट्रेट निकालता था और फिर बम बनाने की प्लानिंग में था।
इस समय हम फरीदाबाद के धौज इलाके में हैं। धौज इलाके में उस कमरा नंबर 15 की उस हकीकत को हम आपको बताएंगे जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। कमरा नंबर 15 जो किराए के घर हैं उनमें कमरा नंबर 15 जहां पर ये डॉक्टर मुजम्मिल रहता था किराए में, और उसी जगह पर ये बताया जा रहा है कि एक मशीन का जिक्र यहाँ पर आ रहा है जो आटा चक्की की मशीन है, ग्राइंडर है, और वो ग्राइंडर भी बरामद किया गया है। क्या ये ग्राइंडर इसी कमरे से बरामद किया गया है? क्योंकि 15 नंबर का ये कमरा जो यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल जिस कमरे में रहता था, और ये बताया जा रहा है कि यहीं पर वो कई बार यहाँ पर लोगों ने कुछ आवाज़ें ऐसी सुनी, क्या यहाँ पर वो इस मशीन को लेकर रहता था? क्योंकि ये कमरा जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, ये वो गली है, ये कमरा जो यहाँ पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसी कमरे से 358 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई थी केमिकल की, वो इसी कमरे के अंदर से हुई थी। और अब ये कमरा आप देखेंगे यहाँ पर बंद है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो एक ड्राइवर इस वक्त जांच एजेंसियों की हिरासत में है, उसके घर से ग्राइंडर, आटा पीसने की चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद की गई है। इन मशीनों से मेटल को पीसा जा सकता था, ये कहा जा रहा है। और डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया इस मशीन से पीसा करता था, और उसको इस वक्त एजेंसियों ने अपनी जांच में ले लिया है। और जो चुराया हुआ केमिकल होता है, जो कॉलेज की कैंपस की लैब से जो चुराया हुआ केमिकल था, उसके जरिए भी यहाँ पर इस्तेमाल करता था। हालांकि अभी इस जगह पर जो लोग हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कमरा नंबर 15 है, इसी कमरे से भारी मात्रा में काफ़ी कुछ मिला था, जो इस वक्त कई सारी जांच के दायरे में है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस मशीन का जिक्र आ रहा है, ड्राइवर के घर से ये मशीन लेकर आया था और कहा था कि उसकी बहन की शादी के लिए गिफ्ट देने के लिए आया है। और इन मशीनों को पुलिस ने फिलहाल सीज किया है, एजेंसियां जांच कर रही है। ये ग्राइंडर क्या वाकई में अमोनियम नाइट्रेट या फिर यूरिया को पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, या फिर उसकी क्या वजह थी, इसको लेकर यहाँ पर एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं। हालाँकि ग्राइंडर क्या इसी के अंदर रखा था या फिर कोई और भी कमरा रखा गया था, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जाँच में जिसे दायरे में रखकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जांच कर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? लगातार जांच आगे बढ़ रही है और अब ये नया खुलासा हुआ है, चक्की बरामद हुई है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट पीसा जा रहा था। बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से लगातार जो अल्पला यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई गिरफ्तारियां होती जा रही हैं और एक के बाद एक जो है वो नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में अब जिस तरीके से मुजम्मिल गिरफ्तारी और तमाम लोगों की गिरफ्तारी, लगभग 18 गिरफ्तारियां जो है वो जांच एजेंसियां अलग अलग जगह से जो है वो कर चुकी हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब इनके निशानदेही पर जो है अब सबूत जुटाने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है कि कहाँ से लोग सामान लेके आते थे, कैसे उस सामान का न्यूट्रलाइज करते थे। तो कह सकते हैं कि उसी निशानदेही के ऊपर जो है वो ये लोग तमाम चीजें जो है वो फिलहाल बरामद कर रहे हैं सबूत के तौर पर जांच एजेंसियां। और एक के बाद एक इसमें इसके अलावा भी जो भी किसी की इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है, तो उसकी भी साथ साथ जो है वो गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो गया है। चाहे फिर वो कैब ड्राइवर की बात हो या फिर जो चक्की ऑनर था उसकी बात हो, तो कह सकते हैं कि अब इन लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो जांच एजेंसियों ने करनी शुरू कर दी है, जो इस पूरी घटनाक्रम में इन लोगों के साथ शामिल थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो लगातार मामले में जांच की जा रही है और हर बार कोई नया बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। तो ही दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद पुलिस ने एसआईटी बनाई है। अल्फला यूनिवर्सिटी में जांच को लेकर ये एसआईटी बनाई गई है। यूनिवर्सिटी में एक्सट्रीमिस्ट मॉड्यूल कैसे फला फूला होगा, इसकी जांच की जाएगी। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी को जारी किए हैं निर्देश जो हैं। एसआईटी यूनिवर्सिटी के माहौल और सिस्टम की जांच करेगी। ये जो एसआईटी बनाई गई है 2 एसीपी और टीम की एसआईटी है, जिसमें 2 एसीपी शामिल हैं और ये 2 एसीपी यूनिवर्सिटी ऑपरेशन की पड़ताल कर रहे हैं। फंडिंग पैटर्न और स्पोर्ट नेटवर्क की जांच शुरू की गई है। वहीं आरोपी डॉक्टर कैसे यूनिवर्सिटी पहुंचा और उसने किस तरह से यूनिवर्सिटी को सेफ बनाया, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। एक्सप्लोजिव के सोर्स और ट्रांसपोर्ट की कड़ियां खंगाली जा रही है। हिमाचल के सोलन में फायरिंग करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। बीबीए फर्स्ट ईयर का छात्र बताया जा रहा है। मुलजिम से फायरिंग के लिए इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद हुई है। युवक ने सड़क पर हवाई फायर निकाल दिए थे। सुल्तानपुर रोड पर शुलूनी यूनिवर्सिटी के पास की यह घटना है, जहां यूनिवर्सिटी के 2 छात्र गुटों के बीच विवाद हुआ। इस विवाद के बाद हरियाणा के छात्र के पिता वहां पहुंचे और तनाव बढ़ गया।
तो आरोपी छात्र ने, जो हरियाणा के पिता आए थे, अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके आए थे साथ, वो उनसे छीनी और हवाई फायर निकाल दिए। अब इस मामले में आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। 25 नवंबर को पीएम के कार्यक्रम का निरीक्षण करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पीएम मोदी पहली बार आएंगे। इसको लेकर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। ज्योतिसर में बने अनुभव केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की तैयारियों का जायजा लेंगे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में मीडिया सेंटर में बैठक करेंगे। अधिकारियों के संग और कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंच रहे हैं और सबसे पहले मैं जहां मौजूद हूं, गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, यहां पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये पंडाल पूरी तरह से बनाया जा रहा है, जर्मन हैंगर तकनीक से पंडाल बनाया जा रहा है। यहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसी धरा पर जो गुरु तेग बहादुर जी का कार्यक्रम होना है, 350 साल शहीदी पर्व मनाया जाना है, वो कार्यक्रम यहां पर मनाया जाएगा। और ये पूरा पंडाल यानी कि जर्मन तकनीक से बनाया गया, अलग अलग इसी तरह से 5 से 6 पंडाल बनाए गए हैं। और लगातार जो लाखों लोग यहां पर आएंगे उनके लिए यहां पर पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। बिल्कुल ये सामने वाला पंडाल होगा जहां पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी, गुरु के इतिहास दिखाए जाएंगे, सिखों की वाणी का प्रचार प्रसार दिखाया जाएगा और किस तरह से जो इतिहास रहा है उसको यहां पर दर्शाया जाएगा। और खासियत रहेगी इस पंडाल में, जो ये मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, ये पंडाल बनाया गया है, यहां पर सभी लोग पंगत में बैठेंगे यानी कि नीचे बैठेंगे और बिल्कुल सामने वाले पंडाल के अंदर लंगर होगा, गुरु का लंगर चखेंगे और उसके बाद पंगत में सभी लोग नीचे बैठेंगे। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हो, या हरियाणा के मुख्यमंत्री हो, या हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हो, सभी नीचे बैठेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सिख इतिहास को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई है उसका उद्घाटन करेंगे। तो वहीं करनाल की सुमन संधू अंडर 23 क्रिकेट टीम में उनका चयन हुआ है। हरियाणा महिला क्रिकेट टीम से सुमन अब खेलेंगी। रोज 20 किलोमीटर का सफर कर प्रैक्टिस करती हैं सुमन संधू। मिताली राज से शुरू होकर उन्होंने क्रिकेट शुरू किया था और शेफाली वर्मा के साथ कैंप में अभ्यास भी कर चुकी हैं। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने उनके चयन की घोषणा की। इसके साथ ही उनके कोच का कहना है कि सुमन संधू अपनी मेहनत से करनाल की पहली अंडर 23 खिलाड़ी बनी। सुमन संधू की सिलेक्शन हुई है अंडर 23 हरियाणा की टीम के लिए। उसको अभी बेंगलुरु जाना है अंडर 23 के मैच के लिए। जैसे मुंबई के साथ मैचेज होंगे, उनके बड़ोदरा के साथ मैचेज होंगे। तो क्या खासियत है उसके अंदर जिसके कारण उसको सिलेक्ट किया गया? आपको क्या लगता है एज ए कोच? जी, ऑलराउंडर सिलेक्ट किया गया उसको कि वो बैटिंग भी करती है, किसी भी नंबर पे बैटिंग करेगी, वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में बॉल डाल सकती है, फील्डर बहुत अच्छी है, वो तो फिट है। सर 12th क्लास में थी जब मैंने शुरू किया खेलना और सबसे पहली एकेडमी मेरी यहीं आई थी मैं सबसे पहले, क्योंकि एकेडमी इंटरनेट पे सर्च की थी मैंने कि भाई लड़कियां कहाँ खेलती हैं हमारे करनाल में, तो सबसे पहली एकेडमी यही थी, सुमित नरवाल क्रिकेट एकेडमी। तो आई मैंने देखा तब यहाँ पे लड़कियां भी प्रैक्टिस कर रही थी, तो यहीं से ही शुरू हुआ सर मेरा सफ़र। और जैसे उद्यम सर हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, सुबह शाम करवाते हैं, फिटनेस प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग, सारी चीज़ें सर ही करवाते हैं। तो सर वहीं से ही शुरू हुआ था। अब 3 साल हो गए हैं मेरे को खेलते हुए। और अब जिक्र करेंगे ऑपरेशन ट्रैकडाउन का। पानीपत पुलिस को ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 72 घंटे में फायरिंग और रंगदारी का केस सुलझाया गया। एएनसी टीम ने मुख्य आरोपी मोहित को गिरफ्तार किया है। सोनीपत के बहालगढ़ रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी और सूत्रों से पुलिस ने सुराग जुटाया, जिसके बाद उन्होंने 72 घंटे में इस वारदात को सुलझा दिया। वारदात में शामिल 3 साथी आरोपियों की तलाश अभी भी की जा रही है। आरोपी मोहित के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अदालत ने आरोपी को 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। उसके इंचार्ज इंस्पेक्टर कुमार सुदीन को लगाया गया था। तो उन्होंने जो एक लड़का ये मोहित है, आरोपी मोहित है, इसको गिरफ्तार किया है। इसके जो भी साथी और हैं 2, उनकी भी पहचान मोटी मोटी हो गई है। उनके पीछे भी टीम लगी हुई है। आज इसको कोर्ट में पेश करके 6 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। इसके पीछे गोली चलाने के पीछे क्या मकसद था और क्या कारण है, वो 6 दिन के पुलिस रिमांड में हम सारी डिटेल इसमें खुलासा करेंगे और जो भी रिकवरीज हैं नेसेसरी वो सब इसमें इकट्ठा